इंद्र को अभिमान हो गया, भगवान ने गोवर्धन लीला के माध्यम से इंद्र का मान मर्दन कर दिया। आज कामदेव को भी अभिमान हो गया है और भगवान आज महारास लीला के माध्यम से कामदेव का भी अभिमान चूर्ण करने जा रहे हैं। जैसी जैसी जिसकी अस्त्र शस्त्र हैं उसके अनुसार ही भगवान युद्ध कर रहे हैं। आप देखें ब्रह्मा ने क्या किया था, सृष्टि का स्वयं को रचयिता मानकर यह अभिमान कर लिया था कि सारी सृष्टि मैंने ही बनाई है। यही तो अभिमान था ब्रह्मा को। तो भगवान ने क्या किया, अच्छा ब्रह्मा तुम अपने आप को सृष्टि का रचयिता समझते हो, हम तुम्हारे पिता लगते हैं, अब हमारी सृष्टि देखो। अरे तुम हमसे ही पैदा हुए हो ब्रह्मा। बाप ने 50 लाख रुपए देकर के क्या कह दिया कि फैक्ट्री चलाओ, बेटा समझने लग गया कि बाप पे तो आता ही नहीं चलाना। अरे हमारी वैसे ही 10 फैक्ट्री चल रही है, तुमको एक फैक्ट्री दे दी संभालने के लिए तो तुम समझ रहे हो हम ही सब कुछ है। सृष्टि चलाने की फैक्ट्री तुमको सौंपी तो विचार करके देखो, जो सृष्टि चलाने वाले को बना सकता है वो क्या सृष्टि नहीं बना सकता। लोगों को यही भ्रम हो जाता है कि कंपनी का बॉस अगर किसी को अपना प्रतिनिधि बना दे कि चलो भैया तुम बन जाओ, तुम काम देख लिया करना, और वह ये सोचने लग जाए कि हमारे बिना तो बॉस चलेगा ही नहीं। होता ही नहीं होता कभी कभी, ये फैक्ट्री में भी, ऑफिस में भी, घर में भी। आपने किसी को थोड़ा अधिकार दे दिया कि चलो आप कर लो, और जिसको अधिकार दिया वो सोचने लग जाए कि अब हम ही हैं सब कुछ, हमारे बिना तो एक पग भी ना चल सके। तो भगवान ने कहा भैया हम तुम्हारे बाप लगते हैं, जो तुमको सब कुछ दे करके तुम्हें सृष्टि का रचयिता बना सकता है, उस पद पर बैठा सकता है, विधाता पद पर, वो सारे वह कार्य भी कर सकता है। और इसलिए ब्रह्मा को विधाता के अभिमान को चूर्ण करना था ब्रह्मा के, तो भगवान स्वयं सृष्टि के रचयिता भी बन गए, खुद ही अपने द्वारा अपनी सृष्टि कर ली। एको अहम बहुश्यामः। इंद्र को अभिमान था मैं बहुत बड़ा भगवान हूं, मैं देवताओं का राजा हूं, मेरे पास वज्र है, मैंने पहाड़ों के पंख काटे हैं, तो और हम इतने शक्तिशाली हैं, हम क्या कहें। तो भगवान ने संकल्प लिया कि इंद्र तुम्हारा मान हम ऐसे ही मर्दन करेंगे। अब बोले कैसे, जिन पहाड़ों के तुमने पंख काट करके स्वयं को यह घोषित कर दिया हो कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं, तो आज पहाड़ के माध्यम से ही हम तुम्हारा मान मर्दन भी करेंगे। पहले आपको बताऊं, पहाड़ उड़ा करते थे, ये आपको पता है नहीं पता? पहले पहाड़ भी उड़ते थे, पंख होते थे पहाड़ों के। इंद्र ने इनके पंख काट दिए। सब पहाड़ नहीं उड़ते थे, ये भी आपको बता दूं, अनेक पहाड़। अच्छा एक बात बताओ, उड़ने वाले सांप के बारे में सुना है? सुना है ना? लेकिन सब सांप उड़ते हैं क्या? ऐसे ही पहाड़ भी उड़ने वाले हुआ करते थे। हम लोगों को सबसे पहले तो यह मानना पड़ेगा कि भाई अगर शास्त्र में है तो कहीं ना कहीं सत्य जरूर होगा। क्यों? क्योंकि न्याय का एक सिद्धांत है, यत्र यत्र वह्निः तत्र तत्र धूमः। जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, और धुआं देख करके यह पता लगता है कि अग्नि है, भले ही अग्नि हमें दिखाई न दे। ऐसे ही स्वप्न में या जागृत अवस्था में हमको जो कुछ भी दिखाई देता है, जो हमने पहले कभी याद नहीं है कि हमने देखा है और हमको दिखाई दे गया है, अनयूजुअल भी दिखाई दिया है, विश्वास मानिए वो किसी न किसी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अवश्य है। क्योंकि बिना हुए, उसके अस्तित्व के हुए बिना वो आपको दिखाई नहीं देता। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं?
नारायण, एक मूवी आई थी कुछ वर्ष पूर्व, अब उसका पार्ट 2 भी आ गया है, अवतार 2। देखी थी? हाँ, आ गई, जो भी आया हो। आप उसमें गौर करके देखें, उस मूवी में आप जो उसकी वीडियोग्राफी हुई है, उसका जो पिक्चराइजेशन हुआ है, उसमें उड़ते हुए पहाड़ दिखाई दिए हैं कि नहीं दिए? हमारे और विदेश में फिल्म बनाने वालों में अंतर क्या है? हमारे यहां पर इन कथाओं को लेकर के माइथोलॉजी कह करके और फिर इनको इग्नोर किया जाता है, इनका अनादर किया जाता है। और विदेश में अगर शास्त्रों में से कुछ मिल जाता है तो उसको इमेजिन करके उसका पिक्चराइजेशन करने में भी वो चूक नहीं करते हैं। इसलिए उनकी जो मूवीज बनती हैं, उनकी वीडियोग्राफी, उनका एनिमेशन, उनका सब वह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस होता है हम लोगों से, बॉलीवुड से भी। हम काहे बोले अपने हम लोगों से, बॉलीवुड से। आप चीज समझ पा रहे हैं मेरी? तो पहले पहाड़ भी उड़ा करते थे, लेकिन इंद्र ने इनके पंख काटे। क्यों? क्योंकि ये उड़ते उड़ते, अच्छा बताओ, जहाज उड़ेगा तो लैंड भी तो करेगा। तो ऐसे ये पहाड़ उड़ते उड़ते कभी लैंड करते थे तो गांव का गांव उजड़ जाता था जहां पर लैंड करते थे। अब इनके लिए कोई ग्रीन सिग्नल दिखाने वाला तो था नहीं नीचे, क्या हो भैया रास्ता क्लियर है, विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, नाउ यू कैन लैंड, ऐसा तो होता नहीं था। ये तो पहाड़ है, तो जहां गिरते तबाह। तो इंद्र ने इनके पंख काट दिए। तो अब मैं आपको और शक्तिशाली मानने लगा कि हम तो पहाड़ बेचारे, ये क्या जाने हमारे आगे क्या है। आज भगवान ने कहा जो तुम्हारे आगे कुछ नहीं समझते जिनको तुम, आज हम उन्हीं के माध्यम से इंद्र तुम्हारा मान मर्दन करेंगे। इसलिए भगवान ने गिरिराज लीला के माध्यम से इंद्र का मान मर्दन करके और ब्रजवासियों को दूसरा संकेत दिया, प्रकृति का पूजन करवाया। अब तीसरा आया कामदेव। कामदेव सब जानते हैं, गृहस्थ काम शास्त्र भी होता है गृहस्थियों का। कभी कभी ये काम सन्यासियों को भी सता लेता है, ब्रह्मचारियों को भी सता लेता है, वानप्रस्थियों को भी सता लेता है। काम बड़ा खतरनाक है, न जाने किसके हृदय में आग पैदा कर दे काम। और दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके हृदय में काम ना हो। किसी का सोया हुआ है, किसी का जागा हुआ है, किसी का सोता जागता रहता है। नारायण, देखो ये पानी से बच्चे खेल रहे हैं, इसकी थोड़ी बीमार पड़ जाएंगे, पल भर के अंदर बीमार पड़ेंगे। नारायण, ये बच्चे तभी तो है, समझ नहीं है इनमें कि किसी के ऊपर पानी डालेंगे, ठंड का समय है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की। नारायण, ध्यान देकर सुनो, थोड़ी थोड़ी आपके हिसाब से भी चल रही है कथा, तो ध्यान देकर सुनो। नारायण, तो हम चर्चा कर रहे थे, काम सबके हृदय में है। इस काम को यह अभिमान है कि मैंने सबको जीता है, ब्रह्मा को, शंकर को, इंद्र को, नारद को। देखो बच्चों को हटा दें तो बहुत बढ़िया, कृपा हो जाएगी। करुणा की कथा है, भाव बिल्कुल बिगड़ जाएगा। भूख लग रहा है तो बेटा खिलाओ इसको, जाकर कोई खिलावे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नारायण, ध्यान देकर सुनिए। तो काम को ये अहंकार था। अच्छा, भगवान अहंकार क्यों तोड़ रहे हैं बार बार सबका? क्योंकि भगवान को अहंकार ही पसंद नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट कहा है, सुनहु राम कर सहज सुबाहु,
जनि अभिमान न राखहि काहू। ये भगवान का स्वभाव है, जनरल स्वभाव है भगवान का, कि उनको अहंकार स्वीकार नहीं। और भगवान अपनों का अहंकार जल्दी तोड़ते हैं। मैंने कल बताया था हनुमान जी का भी अहंकार तोड़ा है। अपनों का अहंकार जल्दी भगवान तोड़ते हैं। ये ब्रह्मा भी मेरा ही है पुत्र, इंद्र भी मेरा ही पुत्र है, कामदेव भी अंश तो हमारा ही है, लेकिन अभिमान हो गया। तो भगवान ने काम की अभिमान को चूर्ण करने को, सबके अभिमान को चूर्ण करे को सबके अनुसार लीला करी। विधाता ब्रह्मा को विधाता का अभिमान था, सृष्टि का रचयिता मैं हूं, तो भगवान ने अपनी सृष्टि करके दिखा दी। इंद्र को अभिमान था कि मैंने पहाड़ों के भी पंख काट रखे हैं, ये पहाड़ पत्थर क्या मेरे आगे हैं, भगवान ने उसके माध्यम से इंद्र का मान भी मर्दन कर दिया। और कामदेव के पास में क्या अभिमान है, मैंने सबको जीत लिया, ये स्त्री पुरुष जितने भी मिलते हैं इनमें विषय भोग है, ये मेरे प्रभाव से होता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है मेरे प्रभाव से होता है। तो भगवान ने कहा काम अब स्त्रियां भी होंगी और ये पुरुष भी होगा, और उसके बाद भी किसी के हृदय में कोई वासना नहीं होगी, गले भी लगेंगे, चुम्बन भी होगा, लेकिन उसके बाद भी काम तुम्हारा प्रभाव हम पर किसी पर बिल्कुल ना होगा। ध्यान देना, आप कहोगे गले लगकर चुम्बन हो रहा है तो ये तो फिर काम हो गया। मुझे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? एक पिता अपनी पुत्री को जब गले लगाता है तो क्या काम है? कोई मां अपने बच्चे को चुम्बन कर देती है, काम है? नहीं है, उसमें दोष नहीं है। क्या किस नहीं करती मम्मी? तो मम्मी का मन में कोई दोष है क्या? प्यार से ही तो करती है। बेटा वो ये तुम्हारे समझ में अभी नहीं आएगा, बड़े लोग समझ रहे हैं। एक भाई अपनी बहन को गले लगाता है, कहीं दोष है? नहीं है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्रिया एक जैसी है, क्रिया एक जैसी है, लेकिन कहीं दोष है? नहीं है। एक छोटा सा बेटा, उसका पिता उसको नंगा करके नहला रहा है, उसके एक एक अंग को छू रहा है, उसकी नूनू भी साफ कर रहा है। क्यों जी? दोष है? आप चीज को मेरे समझ पा रहे हैं? भगवान की आयु कितनी है सज्जनों? जानते हैं अभी कृष्ण भगवान की आयु इस समय कितनी है? 7 वर्ष। अब मेरे प्रश्न का उत्तर दो कि 7 वर्ष के बालक में काम कहां से आएगा? 7 वर्ष के बालक के हृदय में दोष कहां से आएगा? पाप कहां से आएगा? नहीं आ सकता। जैसे एक बालक, उसको दर्पण के कमरे में छोड़ दो जिसमें दर्पण 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 मिरर ही मिरर हो, और छोड़ दो, अब वो उसको देखकर हंसता है, खेलता है, उसको छूने की कोशिश करता है, कहीं उस बालक के हृदय में दोष है? आज एक से अनेक कृष्ण 7 वर्ष के हैं, ध्यान दीजिएगा, और किसी में कोई विकार नहीं है। गिरिराज की जो पूजा हुई है, गोवर्धन पूजा, ये हुई है कार्तिक सुदी पड़वा को, और उसके बाद अगला दिन कौन सा है? भैया दूज। बहन के यहां टीका कराने के लिए भगवान गए हैं, और महाराज बहन ने टीका किया और भाई ने उसको दक्षिणा दी और खूब माल पानी खिलाया। भाई के साथ साथ भाई के सखा और चले गए, खूब माल पानी खाया और खूब मीठो मीठो खाए खाए के नमकीन खाए कर बोले, कन्हैया भगवान करे विधाता तेरी 365 बहनें हैं जाएं, खूब माल खाने को मिले।
भगवान बोले भैया एक ही बहन अच्छी तरह सेवा है जाए, बाकी वो भी बहुत है, काय को 365 करो। बोले माल खाने को ज्यादा मिले, बोले एक बार में जितना माल खानो खा लो, बहन ज्यादा मत बढ़ाओ भैया। नारायण, जिंदगी भर देना होता है बहन बेटियों के लिए। तो एक बहन हो या दो बहन हो, सब बहन बेटी खुश रहे, राजी रहे, यही एक मन में भाव रहता है। तीज के दिन इंद्र ने वर्षा करी अभिमान में आकर के कि मेरा पूजन नहीं हुआ, गिरिराज पहाड़ का पूजन हो गया। तीज से लेकर तृतीया से लेकर के और नौमी तक भगवान ने गिरिराज अपनी कनिष्ठिका पर कन्नी उंगली पर उठाया है। लोग कहते हैं कि सिर पर उठाया, वो उठा हुआ था भगवान ऐसे, ना, गलत। पहले शास्त्रों को पढ़ो, बिना 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 पढ़े समझ में नहीं आएगा। हमारे जब तक, अच्छा बताओ, बिना डूबे गहराई का पता चलेगा? ऊपर से देखकर गहराई पता लग जाएगी ऐसे? जरा पांव रख के देखो कितना गहरा है। नारायण, नौमी तक भगवान ने गिरिराज उठाया, 7 दिन। 7 कोस गिरिराज को 7 बरस के शाम, 7 दिना कर पे धर्यो तो पायो गिरधर नाम। बोलिए गिरधर भगवान की जय। सज्जनों, उसके बाद भगवान का दशमी को अभिषेक हुआ, उसका नाम गोविंदाभिषेक। पूरा सीक्वेंस है कि नहीं है? और अब आ गई एकादशी। नंद बाबा यमुना में स्नान करने द्वादशी को चले गए। यमुना में वरुण के नौकर यक्ष घूम रहे थे, नंद बाबा का पांव पकड़ करके वरुण लोक ले गए। अब ध्यान देकर सुनना, आपने कल एक कथा सुनी थी जिसमें छोटी छोटी कन्याओं ने यमुना में निर्वस्त्र स्नान किया था, भगवान ने उनके वस्त्र चुराए थे। ये चुराने का भाव क्या है? चुराने का भाव नहीं, भगवान इनको शिक्षा देना चाहते थे कि किसी भी नदी में नंगे मत नहाओ। देव नदी में नंगे बिना कपड़ों के स्नान मत करो, कुछ ना कुछ पहन करके स्नान करो। देव नदी में रात्रि में स्नान मत करो। ये कन्याएं नग्न स्नान कर रही हैं, भगवान ने उनके कपड़े चुरा लिए। अब जब इन्होंने देखा ऊपर देखा कि कृष्ण कपड़े लेकर के पेड़ पर है, अब कृष्ण को कह रही है कन्हैया हमारे कपड़े दे। भगवान ने कहा अपने आप निकल के बाहर आ जाओ, ले लो, आओ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे वस्त्र नहीं है, हम कैसे बाहर आ जाएंगी? तो भगवान बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? ये यमुना है, वरुण इसके देवता है, निर्वस्त्र स्नान कर रही हो? क्या इतना भी मान नहीं है कि देवता के आगे कैसे जाना चाहिए? तब कहती है गलती हो गई, क्योंकि भगवान ऐसे ही वस्त्र दे रहे थे तो इनको गलती का एहसास नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा निकलो बाहर, हमसे शर्म आ रही है, देवता से शर्म नहीं आ रही तुम्हें? शिक्षा देने के लिए। अब वो गोप कन्याएं थी तो उनको तो इस प्रकार शिक्षा दे दी, लेकिन बाप को तो ऐसे शिक्षा नहीं दे सकते थे, नंद बाबा को तो ऐसे शिक्षा नहीं दे सकते थे। नंद बाबा जमुना जी में चले गए, वो भी रात में स्नान कर 1:30 बजे। हालांकि नंद बाबा जान करके नहीं गए थे, उनको ऐसा लगा कि सुबह के 4:30 बज गए। कभी कभी समय का भ्रम हो सकता है ना, घड़ी तो थी नहीं, तो 1:30 बजे ही चले गए। भगवान ने कहा पिताजी के साथ तो मैं ऐसा कर नहीं सकता कुछ भी, तो कहा फिर पिताजी के लिए तो फिर और कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो वरुण के जो अनुचर हैं वो पकड़ के ले गए वरुण लोक में। तो भगवान ने अपने पिता के माध्यम से भी सारे संसार को संकेत कर दिया कि रात्रि में कभी भी किसी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरी कृपा वरुण पर कर दी। वरुण ने कहा बड़ी कृपा करी, आपके चरण पड़ गए यहां पर। त्रयोदशी को नंद बाबा को लेकर के आए और फिर चतुर्दशी आ गई। चतुर्दशी को भगवान ने अपने सखाओं को वैकुंठ का दर्शन कराया। एक अलग है जिसके भगवान स्वयं
मुखिया बन करके भगवान बैठते हैं, वैकुंठाधिपति कृष्ण। क्योंकि नंद बाबा ने कह दी कि कन्हैया तो स्वयं भगवान है, नारायण है, तो सखाओं ने कहे हम वैकुंठ को दर्शन करा, लेकर के चले तो गए वैकुंठ में सखाओं के कहने पर, लेकिन वहां जाते ही 4 हाथ के कृष्ण हो गए, शंख चक्र गदा पद्म, ऊपर जाए के बैठ गए। सखा अब जाने लगे तो नौकर रोक दिया, कहां जा रहे हो? पहले हमारे मित्र है, अलग हटो, मित्र है, हाथ जोड़ो, स्तुति करो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। सखा रोने लगे, नीचे तो गले लगाते थे, यहां हाथ जोड़ना पड़ेगा, मैया बाप बनाना पड़ेगा या के लिए। सखा बहुत रोए, बाद में जाकर के भगवान सखाओं को लेकर आए, कहा वैकुंठ चलना चाहते हो दोबारा? नहीं। बोले जीवन में कन्हैया दोबारा वैकुंठ नहीं जाना। क्यों? ऐसा वैकुंठ पाकर के भी हम क्या करेंगे कन्हैया जहां हम तुझको गले ना लगा सके। दोस्ती का मतलब क्या है? गले ना लगा सके, ऐसा क्या दोस्त? हाथ नहीं मिला सके, ऐसी क्या दोस्ती है? दोस्त जाकर के बैठ जाए अपने कमरा में और दोस्त उसके आमे और वो मिले ही नहीं, तो दोस्ती है ये? भगवान ने कहा वैकुंठ नहीं है, वो सखाओं ने कही वैकुंठ नहीं जाना। बोले लेकिन हमारा वैकुंठ तुमने देखा है कितना बड़ा महल है। अच्छा, एक बहुत बड़ा कोई तुम्हारा अरबपति खरबपति मित्र हो, 500,000 करोड़ का बंगला बन जाए और तुम अपने मित्र से मिलने पहुंच जाओ, उसमें खूब लग्जूरियस सामान भरा पड़ा हो, लेकिन मित्र तुमसे मिल ही ना पाए, 100 फुट की 10 फुट की दूरी बनी रहे, तो ऐसे महल को ओढ़ोगे, चाटोगे, बिछाओगे, क्या करोगे? सखाओं ने क्या कही जानते हो? कन्हैया हमें ब्रह्म से कोई काम नहीं है, हमें ईश्वर भगवान से कोई मतलब नहीं है। क्यों? हम तो वैसा भगवान चाहे जिसको हम गले लगा सके, ऐसा भगवान नहीं जिसके पास ना आ सके, जिसको हाथ जोड़ के मैया बाप बोलना पड़े। तब सखा बोलते हैं नहीं ब्रह्म से काज कछु हमको, वैकुंठ की राह न जाननी है। तो क्या चाहते हो? बोले ब्रज की रज में रज है के मिलूं, मैं ब्रज की रज में रज बन जाऊं। यह प्रीत की रीत सुहावनी है, बन बल्लभ गाय चराया करूं, नित गैयान की पहरावनी है, और नंद नंदन की देहरी पे घिसके हमें कर्म की रेख मिटावनी। नारायण। तो इस तिथि का नाम पड़ा वैकुंठ चतुर्दशी। अब आ गई पूर्णिमा, जिसका नाम रास पूर्णिमा है। हम लोग आसौच की क्वार की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते हैं, और बंगाल में कार्तिक की पूर्णिमा जो है, नवद्वीप में आप चले जाएं बंगाल में, तो कार्तिक की पूर्णिमा को रास पूर्णिमा कहते हैं। कामदेव को अभिमान था, भगवान के पास आए, नारद जी ने भेजा। नारद जी ने क्यों भेजा? क्योंकि कामदेव ने कहा अरे लड़ने की इच्छा है ऋषिराज मेरे लिए, मेरे मन में लड़ने की इच्छा है, वीर तो बताओ जिससे करूं संग्राम में। बोले तब नारद काम इतना अभिमान क्यों, तुमने सुना नहीं श्री कृष्ण के नाम को? सुना तो है, कहां है? पता नोट कर लो। भारत के मध्य मथुरापुरी के अंतर्गत सीधे चले जाना तुम वृंदावन धाम को। कदम्ब के नीचे खड़े वंशी बजाते मिले, मानू मैं तुम्हें जब जीतो घनश्याम को। उनको जीतो तब मानू। कामदेव आया भगवान के पास, चरणों में आकर के प्रणाम किया। भगवान ने कहा काम कैसे आए? बोले लड़ने के लिए आया। बोले किससे? बोले आपसे। 7 years old ओनली कृष्ण, और कामदेव सामने, जिसने सबको बड़ों बड़ों को जीत लिया है, हरा दिया है। भगवान कृष्ण ने कहा अच्छा कामदेव कौन सी लड़ाई लड़ोगे? बोले लड़ाई भी कोई 10-20 तरह की होती है। बोले हमारे वृंदावन में 2 तरह की लड़ाई है। कौन सी? एक किले की लड़ाई और एक मैदान की लड़ाई। किले की लड़ाई कैसी है? जब व्यक्ति कोई ध्यान करता है तो आंख बंद करता है कि नहीं करता? और ध्यान करने में, मेडिटेशन करने में वो अपनी समस्त इंद्रियों को अंतर्मुखी हो जाता है, ले जाता है। जैसे कछुआ
अपनी गर्दन, अपने पांव सब अंदर समेट लेता है। ये समझ में आ रहा है? तो किले की लड़ाई क्या है? मैं आंख बंद करके बैठ जाऊंगा और मेरे आगे खूब सुंदर सुंदर स्त्रियां नृत्य करेंगी, गोपियां नृत्य करेंगी, और उनकी सुंदरता का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किले की दीवार बहुत ऊंची ऊंची होती है ना, तो आंख बंद करके बैठ गया, प्रभाव नहीं पड़े। ये किले की लड़ाई। अच्छा एक बात बताओ, किसी को देखोगे ही नहीं तो प्रभाव क्या पड़ेगा? बाहर का कुछ सुनाई ना दे तो प्रभाव क्या पड़ेगा? क्योंकि दो ही इंद्रियों से तो अच्छाई और बुराई अंदर जाती है। और दूसरी लड़ाई कौन सी है? बोले हाथ से हाथ लगे, छाती से छाती लगे, शरीर के अंग से अंग मिले, लेकिन उसके बाद भी किसी की सुंदरता का कोई प्रभाव हम पर ना पड़े। ये मैदान की लड़ाई है। तो ये लड़े तो कृष्ण मैदान की लड़े, फिर किले की में क्या रखा है? भगवान ने कहा ठीक। कब? आज रात को। नेकी में देर क्यों? तुरंत, शुभस्य शीघ्रम। आज रात्रि 12 बजे। स्थान यमुना का पुलिन पावन तट, इवेन्यू है। ये सब चीज कामदेव के अनुकूल है। काम रात्रि में बहुत बढ़ता है, तो भगवान ने रात का समय दिया, वो भी मिडिल नाइट। भगवान ने वेन्यू भी कैसा दिया? यमुना का तट, बैंक ऑफ रिवर यमुना। पूर्णिमा की रात है, पूर्ण चंद्रमा उदय है। कामदेव ने कहा सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने कहा ठीक है कामदेव, जाओ। प्रणाम किया कामदेव ने, प्रभु आपके चरणों में प्रणाम, जाओ। भगवान ने मन ही मन में सोचे कि काम तू क्या खाक युद्ध जीतेगा? आते और जाते प्रणाम कर रहा, युद्ध क्या खाक जीतेगा? दूसरी बात, सब चीज तुम्हारे अनुकूल होगी, लेकिन विजय हमारे अनुकूल है। और महाराज शाम के समय श्री सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, ये कथा सबके आगे नहीं सुनानी चाहिए, मैं आपको ये भी बता, इसलिए मैं यहां पर कितना कथा ये कह पाऊंगा और कितनी आप सुन पाओगे, ये तो मेरे युगल सरकार के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यह हर कोई समझ पाएगा नहीं, और कहीं दुर्भाव बना रह गया तो सुनाने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही जय जय श्री सीताराम है। इसलिए श्री सुखदेव संकेत कर रहे हैं, जैसे कभी कोई बहुत ज्यादा स्टंट्स की मूवी, स्टंट जिसमें स्टंट बहुत ज्यादा है, वो मूवी कहीं हो या अनयूजुअल कुछ चीजें मूवीज में दिखाई जाएं, तो पहले लिख देते हैं इसको कोई भी बच्चा बड़ा कोई भी इसको फॉलो ना करे, ये लिखा जाता है। ऐसे ही यहां पर श्री सुखदेव संकेत कर रहे हैं, ये किसकी लीला है? बोले भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। पहला ही शब्द में छक्का मार दिया, श्री सुखदेव जी ने पहले ही शब्द में छक्का मार दिया, सिक्सर। क्या मारा? बोले भैया ये इंसान की लीला नहीं है, ये किसकी लीला है? भगवान अपि। निश्चय कर दिया इसको इंसान फॉलो ना करे। क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं, इंसान और भगवान में अंतर क्या? एक बच्चे ने कलम से पूछा, बड़ा अच्छा, गुरुजी, छोटा बच्चा था, मेरा भैया पूछ रहा है, वो दिल्ली बैठा हुआ था, बोले हनुमान जी ने मुंह से आग कैसे निकाल दी? हनुमान जी ने मुंह में कुछ आग रखी हुई थी क्या? बच्चे तो ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। तो हमने कहा कभी तुमने चूल्हा देखा है? चूल्हा, चूल्हे में फूंक मारी जाती थी आंच जलाने के लिए, फूंक, हवा, तब अग्नि प्रज्वलित होती कि नहीं होती थी? बोले बिल्कुल होती थी। तो हवा चले तो अग्नि बढ़े,
हनुमान जी किसके पुत्र हैं? हवा के पुत्र भी हैं, पवन पुत्र कहलाते हैं। तो पहली बात तो हनुमान जी के पास पवन की वह शक्ति है, जो थोड़ी बहुत अग्नि पड़ी हो उसको जला दे। तो कहा अग्नि पड़ी हो तब तो जले। हमने कहा बिल्कुल ठीक। तो क्या हनुमान जी के मुंह में आग भरी हुई थी जो फूंक मारने से जल गई? हमने कहा तुम्हें पता है बचपन में हनुमान जी ने सूरज को मुंह में रखा था। तो सूरज को मुंह में रखा था, तो सूरज होता है आग का गोला। बोले बिल्कुल रखा था। तो हनुमान जी के मुंह में भी अग्नि वाली पावर और आ गई, तो वो भी मुख में और मार दी, फूंक लग गई आग। ओहो, अब समझ में आ गया। फिर हमने कहा सुनो दूसरी बात, वो भगवान है, वो सब कर सकते हैं, हम इंसान हैं। हनुमान जी छोटे भी बन गए थे और हनुमान जी बड़े भी बन गए थे। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। है छोटे भी बन जाए, मसक समान रूप कपि धरी। छोटे से हनुमान जी बन गए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति रणधीरा। बड़े भी बन गए। मानहु अपर, कितने बड़े बने? मानहु अपर गिरिन कर राजा, पर्वतों के राजा वैसे बन गए। हम लोग छोटे से बड़े तो हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे? हमारे अंदर परिवर्तन दिख रहा नहीं दिख रहा है? चेंजेस दिख रहे नहीं दिख रहे? तो हम छोटे से बड़े हो रहे हैं। बोले जो छोटे से बड़ा हो जाए वो इंसान, और जो बड़े से भी छोटा हो जाए और छोटे से फिर बड़ा हो जाए वो भगवान। भगवान के पास डबल पावर है, वो छोटा भी बन जाए वो बड़ा भी बन जाए। और हमारे पास में बड़ा बनने की ताकत तो है, समय समय के साथ भगवान ने संकेत कर दिया, लेकिन छोटा बनने की ताकत नहीं। इंसान के जीवन में छोटा बनना क्या होता है जानते हो? पोलाइटनेस, विनम्रता। कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी ऊंचे हो जाओ, जीवन में पोलाइट हो जाओ, जीवन में विनम्र बन जाओ। कभी पेड़ देखा है, फलदार पेड़ जिस पर फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो डाल झुकी हुई होती है। जो ऊंचा उठा हुआ होता है वो झुकना जानता है, और जो अभी अभी उठा है वो ऐसा रहता न जाने कौन सा बड़ा बादशाह हो गया है। जिसने धीरे 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 जीवन में गरीबी देखते हुए तरक्की पाई है, वो जानता है झुकना क्या होता है। और जो एक रातों रात में कुछ बन गया हो, वो थोथा चना बाजे। इसलिए एक शायर ने शायरी कही है कि जिस व्यक्ति ने संघर्ष करते 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 एक मुकाम को हासिल किया है, उनमें अभिमान नहीं होता। मैंने अपने गुरुदेव को भी देखा है, और बनारस में मैंने और अयोध्या के एक ब्रह्मचारी गुरुजी भी आए थे, उनको भी देखा है, फेसबुक पर फोटो लगी हुई है। और एक हमारे बनारस के काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष रहे, अब उनका शरीर अभी अभी पूर्ण हुआ है, मैंने उनको भी देखा है। और मैंने नारायण, देखो ये हल्ला बंद करा, सच बता रहे हैं, हम इससे परेशान हो जाएंगे। अब हमारी एक सीमा है परेशान होने की। इतनी भी मान मर्यादा नहीं है कि अगर हम निकल के जा रहे हैं तो मौन होकर चले जाएं, या आ रहे हैं लेट से तो हम शांत होकर के अंदर आ जाएं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सारा तारक कहां हम दुनिया में रहते हैं बोलने के लिए, वो सबका सब हवा हो जाता है, सारा निकल जाता है। मैं चर्चा कर रहा था अभी, क्या कह रहा था भाई? हां, शुक्ल गुरु जी बनारस के, अयोध्या के ब्रह्मचारी जी, 100 से ऊपर की आयु,
और विनम्रता नारायण। विद्वता ऐसी कि राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। और अभी तो शरीर भी है, मैं आपको बताऊं, 125 वर्ष के महापुरुष जिनको अभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है, संभवतः शिवा करके कुछ उनका नाम है, शिवानंद जी महाराज, बिल्कुल ठीक। वाह क्या बात है, बधाई। कुछ वर्ष पूर्व दिल्ली में हम आदरणीय श्री शिवानंद जी महाराज पूज्य सब एक साथ एक मंच पर बैठे हुए थे। मैं पहली बार उनसे दिल्ली में उस मंच पर भेंट किया हूं। उनका सम्मान समारोह था, उसमें हम गए थे, तब पता लगा इनकी आयु इतनी, लेकिन विनम्रता, हा क्या कहना। बच्चों में बच्चे बन जाएं, अहंकार नाम की कोई चीज नहीं। सज्जनों, इन्होंने अपने जीवन को संघर्ष करते करते, तपाते तपाते एक मंजिल पर इन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, इसलिए इनके जीवन में विनम्रता है। और जो रातों रात में बढ़े, ऐसा अहंकार। तो एक शायर ने शायरी कही, जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक उनको तो नहीं है नाज़े सफर। जो पहुंच चुके हैं, बिरजू महाराज से मैं मिला, कई बार मिला, एयरपोर्ट पर भेंट हुई, कितनी विनम्रता, जबकि अवस्था में बड़े और क्या उनकी अपनी विधा, लेकिन हाथ जोड़ करके। जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक उनको तो नहीं है नाज़े सफर। 2-4 कदम क्या चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। जिन्होंने अभी जुम्मा जुम्मा चलना सीखा है, कहते हम ये हो गए, हम वो हो गए। अरे जीवन में थोड़ा झुकना सीखो। विनम्रता भाव, यही जीवन में छोटा है। सरल बनना, दुनिया में सबसे कठिन सरल बनना है। सरल बनना। हम कितना भी हो जाए, लेकिन हम हमेशा याद रखो, कोई प्लेन जब टेक ऑफ भी करता है, भैया लैंड धरती पे ही करता है, टेक ऑफ भी धरती से ही करता है। आसमान में उड़ने वाले धरती पर फिर तो आना ही पड़ेगा। उठा भी धरती से है, गिरेगा भी धरती पर ही, टिकेगा भी धरती पर ही, फ्यूल भी धरती पर ही भरेगा तेरा। तो आसमान में क्या अहंकार करके बैठा हुआ है। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। जीवन में उड़ने में कभी गुमान मत करो। पक्षी भी कितना आकाश में उड़ जाते हैं, लौट के उनको भी पेड़ों पर आना पड़ता है, घोंसले में आना पड़ता है। अहंकार सहन नहीं है। कामदेव गया, भगवान ने, आज सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री सुखदेव, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये तारात्रि ही बहुवचन का प्रयोग किया है। रात्रि ही, ताह 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 माने ताश्च 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 ताह, कई रात्रियां हैं जी। और जी एक रात्रि होती है कि कई रात्रि होती है? रात्रि तो एक ही होती है, आज एक है, कल एक है, लेकिन आज यहां पर एक साथ सब रात्रियों का समावेश हो गया है। निशा शब्द प्रयोग नहीं किया, रात्रि शब्द प्रयोग किया। रात्रि का अर्थ क्या है? रक्षणे धातु भी है, रक्षणे धातु भी है, और दात्री धातु है। रात्रि दात्री, देने वाली है, ये समझ रहे हो। और यहां पर महाराज तृण प्रत्यय होकर के, संस्कृत का
प्रत्यय होता है उसका नाम है तृण। तो रात्रि धानु है, धातु है, और तृण प्रत्यय होकर के शब्द बनता है रात्रि, यानी कि देने वाली रात्रि, समर्पयेत्री, समर्पित करने वाली रात्रि आज देने वाली है। बोले क्या देने वाली है ये रात्रियों में, क्या मिलने वाला है? बोले भगवत रस समर्पयेत्री, ये भगवत रस देने वाली रात्रि है। ये साधारण रात्रि नहीं है जैसे हम लोगों की रात्रि होती है। यहां की रात्रि भी अलौकिक है, यहां का नायक भी अलौकिक है, भगवान है, इंसान नहीं है। यहां की गोपी भी अलौकिक है, हाड़ मास की गोपी नहीं है, ये स्त्रियां नहीं है साधारण। ये कौन है? दंडकारण्य वन के ऋषि मुनि महर्षि महात्मा भगवान राम को देख करके आसक्त हुए और कहा, राम हम तुमको गले लगाना चाहते हैं, आलिंगन करना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, ये तो मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इस अवतार में तो नहीं, लेकिन आगे आने वाले जब कृष्ण अवतार होगा तो आप सब गोपी भाव से प्रकट होंगे, स्त्री भाव से प्रकट होंगे, लेकिन आप में किसी प्रकार का कोई दोष विकार नहीं होगा। पुरा महर्षयः सर्वे, अब देखो प्रमाण के रूप में श्लोक भी दे रहा हूं। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नः भोक्तुम इच्छन्स विग्रही। बिना महाराज के ईश्वर की पूर्णता सिद्ध नहीं हो सकती। ईश्वर पूर्ण है, लेकिन बिना महाराज के ईश्वर की पूर्णता सिद्ध नहीं होगी। ईश्वर का पूर्णत्व सिद्ध ही तब होगा जब महाराज होगा। क्यों? कोई भी भक्त अगर प्यासा रह गया तो क्या महाराज हुआ? दरबार में आने के बाद कोई खाली हाथ चला गया तो क्या भगवान है? रस तत्व तो नहीं मिल पाया, क्या भगवान है? इसलिए भैया भगवान राम ने भी महाराज किया है, और भगवान राम ने चित्रकूट में महाराज किया है, और उसमें श्री हनुमान जी गोपी बनकर आए हैं। हां, आपने कभी गोपी रूप में हनुमान जी का दर्शन किया किसी ने? वृंदावन आए हो, भाग्यशाली हो, करना चाहो कर सकते हो। वृंदावन में एक स्थान है, उसका नाम है मिथिला कुंज। अटल्ला चुंगी से लेकर के और आप इस्कॉन के लिए परिक्रमा मार्ग में जब आएंगे तो मार्ग में दाहिने हाथ को एक कुंज है, उसका नाम मिथिला कुंज। वहां पर आप जैसे ही एंट्री करोगे तो बाएं हाथ को गोल सीढ़ी है, उस पर चढ़ करके जाइए। हनुमान जी का गोपी रूप में दर्शन है, सखी रूप में दर्शन है। उनका नाम भी है, अब नाम हमको अभी स्मरण नहीं आ रहा है तो नहीं बोलेंगे, जो आएगा बोल देंगे, नारायण। और मैं आपको बताऊं, जैन पंथ में जैन आचार्यों के द्वारा महाराज के ऊपर रास शब्द के ऊपर ग्रंथ भी प्रकाशित हो रखे हैं, जैन पंथ में भी। कौन से ग्रंथ हैं? विभिन्न विभिन्न मत हैं, रास संबंध में विभिन्न मत। तो जैन आचार्यों द्वारा रास नाम से लिखा हुआ ग्रंथ एक है, उसका नाम है जम्बू स्वामी रास, और दूसरा ग्रंथ है रेवंत गिरी रास। गिरनार के जैन मंदिरों के जीर्णोद्धार के समय पर यह कथा वर्णन इसमें की गई है। तो मैंने आपको जैन पंथ के भी ग्रंथों का नाम उल्लेख कर दिया रास शब्द पर। रस शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक आस्वाद, एक आस्वाद्यमान। दो तरह के हैं अर्थ प्रयोग होंगे, आस्वाद और आस्वाद्यमान। जो आस्वाद और आस्वाद्यमान दोनों धर्म विशिष्ट रस से युक्त हों वही रास है। अब मैं आपको आस्वाद और आस्वाद्यमान का अर्थ बता दूं। जैसे प्याऊ लगी हो, प्याऊ, तो एक तो
पानी पिलाने वाला है और एक पानी पीने वाला है। आस्वाद्य जो है, आस्वाद, वो पानी पीने वाला है, और आस्वाद्यमान वो पानी पिलाने वाला है। जब पानी पिलाने वाला, रस पिलाने वाला और रस पीने वाला दोनों ही धर्म विशिष्ट रस से युक्त हो। किस धर्म से युक्त हो, किस रस से युक्त हो? धर्म विशिष्ट रस। ये नोट शब्द कर लो, कीमती शब्द है, धर्म विशिष्ट रस। धर्म विशिष्ट रस क्या कहते हैं? लिख लो, बिल्कुल लिख लो। जब आस्वाद और आस्वाद्यमान दोनों ही धर्म विशिष्ट रस से युक्त हो, वही रास है। अब धर्म विशिष्ट रस को समझ लो। बंदूक लेकर के गोली मारना क्या धर्म है? बंदूक लेकर गोली मारना क्या धर्म है? लेकिन फौजी मारता है तो उसको तो अवार्ड मिलता है, मेडल मिलते हैं, क्योंकि फौजी का धर्म विशिष्ट यही है कि अगर कोई शत्रु हमारे देश पर आंख उठा करके देखे और आक्रमण कर दे तो भून डालो। सही के गलत? तो उस फौजी का वहां पर धर्म विशिष्ट है। और वही फौजी, ध्यान देना, वही फौजी अगर छुट्टी लेकर अपने घर पर आ जाए और फिर किसी को मार दे तो सजा है। आप मेरी बात समझ गए? तो यहां पर आस्वाद और आस्वाद्यमान धर्म विशिष्ट रस से जब दोनों युक्त होंगे तब रास शब्द प्रकट होकर के आएगा। पीने वाला भी निर्विकार और पिलाने वाला भी निर्विकार। पीने वाला भी धर्म रस से पुष्ट है और पिलाने वाला भी धर्म रस से पुष्ट है। किसी में कोई भी दोष नहीं है। और फिर जब मिलेंगे निर्दोष तब होगा प्रेम, तब होगा प्यार, तब होगी उपासना। और किसी एक में भी दोष आ गया तो हो जाएगी वासना। आप मेरी बात समझ गए? अब यहां पर देखो, भगवान पिता रात्रि, तो नायक अलौकिक, रात्रियां अलौकिक, गोपियां अलौकिक, नायक नायिका रात्रि सब अलौकिक। तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका, फिर ये शरद ऋतु जो है ये भी अलौकिक है, ये भी अलौकिक है ऋतु। क्यों? कामदेव धनुष्मान लेकर आ रहा है। कामदेव क्या लेकर आ रहा है? धनुष्मान। जो जैसा युद्ध, अच्छा बताओ, पहले के समय युद्ध का भी धर्म होता था कि नहीं? अगर कोई गदा से युद्ध कर रहा है तो सामने वाला योद्धा भी गदा ही लेकर युद्ध करेगा। अगर कोई धनुष्मान से युद्ध कर रहा है तो सामने वाला भी धनुष्मान से युद्ध करेगा। ये नियम होता था। रथी रथी से युद्ध करेगा, पैदल पैदल से युद्ध करेगा। तो आज जैसे मैंने बताया, ब्रह्मा सृष्टि के अभिमान में तो सृष्टि के माध्यम से उसे पराजित किया। इंद्र को पर्वतों के पंख काटने का भी अभिमान था तो पर्वत के माध्यम से। आज भगवान ने भी क्या किया? ये रात्रि भी, ये ऋतु भी अलौकिक है। कैसे अलौकिक है? कामदेव बाण लेकर आ रहा है। कामदेव का धनुष का नाम क्या है संस्कृत में, आपको पता है? कामदेव को क्या कहते हैं? कामदेव का एक नाम और है, पुष्पधनवा। ये कामदेव का नाम है, पुष्पधनवा। पुष्पधनवा का अर्थ क्या हुआ? कामदेव के पास धनुष है पुष्पों का, फूलों का धनुष लेकर कामदेव युद्ध करता है, और फूलों का ही बाण है कामदेव के पास। शरद ऋतु में, ठंडी ऋतु में बताओ ज्यादा पुष्प खिलते हैं क्या? बहुत ठंडा पड़ रहा हो, फूल खिलेंगे? मल्लिका नहीं खिलेंगी। तो फिर अब फूल ही नहीं रहेंगे तो लड़ेगा क्या ये? तो आज शरद का मित्र आ गया, कामदेव का मित्र आ गया बसंत। कौन आ गया? वसंत। वसंत में फूल खिलते हैं कि नहीं खिलते हैं? कहा मित्र चिंता मत कर, तूने विश्व को जीत लिया है, लेकिन ये जो छोरा दिख रहा है ये भी महाराज बड़ा टेढ़ा है, तो तेरी सहायता करने को मैं आ रहा हूं वसंत, मैं आ रहा हूं। और वसंत ने कहा मैं आ गया। अब क्या होगा? अब तेरे पास में अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं रहेगी। तो शरद का अर्थ क्या है? वसंत है। बोले कैसे?
शर किसे कहते हैं? शर, शर माने बाण। तो शरद का अर्थ है शरान ददाती थी शरदः, बाण प्रदान करने वाला जो है शरद, फूलों के बाण प्रदान करने वाला जो है शरद, अर्थात वसंतः। और ये वसंत आ गया महाराज, और जैसे ही आया अब तो महाराज उसी समय भगवान ने तुरंत, वसंत अपना धनुष बाण लेकर आ रहा है, तो भगवान के पास भी प्रेम का अस्त्र है। भगवान ने क्या किया, लेकर वंशी अपनी होठों पे रख ली, वंशी तत्प्रेम रूपिका, और वंशी बजाना आरंभ कर दिया भगवान ने। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। महाराज अब तो भागेंगे हम, घड़ी दिख गई हमें, तो हम घबरा गए महाराज। ये हम वर्णन ज्यादा नहीं कर पाएंगे, हम तो आपको केवल संकेत कर सकते हैं। कथा हमसे सुननी हो तो महाराज कम से कम 15 दिन का, 1 महीने का समय निकालो, या फिर एक एक विषय पर प्रवचन हो। 7 दिन में तो हम तो घबरा जाते हैं महाराज। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।